चलिए जी, अब करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की। ये रहा एक अच्छा सा क्वेश्चन। आज मैं आपको अप्रोक्सीमेशन भी करवाने वाला हूं। आप में से कई बच्चों को ये नहीं आता है, और जो बच्चे खासकर बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं उन्हें अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ भी चलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके, सभी बच्चे आ गए हैं। तो जिन्होंने लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, और फुल स्क्रीन कर लो। बस 3 काम करो, इसके बाद सीधे फुल स्क्रीन पे हो जाओ और मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा, थैंक यू यामिनी, थैंक यू। यूट्यूब पे पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करते हैं ये बताइए, हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम डाउनलोड कर लो ना, उससे आसान है, आपको इजीली मिल जाएगा सब कुछ वहां पर। ठीक है, अच्छा सुमित, पूरा देखते हैं। चलो, अच्छा लगा। हाँ जी, करें इसको। मैं सॉल्व करना शुरू करूं या आप लोग करोगे? जल्दी बता दो मुझे। ओके, जय जगन्नाथ। कर सकते हैं राहुल, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। हम अच्छे हैं। ओके, क्या बात है। अतुल शर्मा, नेहा गुप्ता, इसके बाद निशा, कुमोद, वेरी गुड। ए 1/2 इसका सही आंसर है, और जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। क्या बात है, ठीक है। चलिए आइए, देखिए हम यहां पे, आपको पता ही है, अगर आप इतने दिन से मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हो तो अब आपको समझ में आने लगी होगी अप्रोच कहां से हमें शुरू करना है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये ऑलरेडी 1/2 है, ये दोनों माइनस है, तो एलसीएम 6 ले लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ये दोनों प्लस होंगे क्योंकि दोनों माइनस में है। ये बनेगा आपका 3/6, और 3/6 को मैं बोल सकता हूं 1/2। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो 1/2 बनेगा, है ना। कैसे बनेगा मैं बता चुका हूं। 1/3, 1/6, माइनस माइनस है इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूं, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो ये बनेगा 2 + 1, मतलब ये बनेगा आपका 3/6। तो ये 3/6 और 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो ये 1/2 आ गया। अब 1/2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें होगा, मतलब इस सब का कोई लेना देना ही नहीं था। इस पूरे को सॉल्व करके 1 मिला, आपको 1 मिला। और 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 1/2 में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका क्वेश्चन तो इतना ही है, ये सब 1 में कन्वर्ट हो गया, अपना काम आसान हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 1/4 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क 1 1/4 माइनस 1/2, और अंदर हमारे पास क्या बचा, इस पूरे को सॉल्व करा तो 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई में करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना है, मतलब हमारा क्वेश्चन ये है। इसको अगर अब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 4 × 1 + 1, ये आपका क्या बनना है, ये आपका बनना है 5/4, और ये ऑलरेडी आपका 1/2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन आप एलसीएम कितना लेंगे, 4, तो ये तो 5 रहेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बन जाएगा, है ना। तो ये आपके पास जो निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है 3/4, है ना। इसको मैं इधर लिख दूं, चलेगा क्या? यहां लिख देते हैं। देखिए ये 5/4 था, ये 1/2 था, एलसीएम आपने 4 लिया, 4 से 4 कैंसिल 5, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आपका 3/4 निकल कर आया। तो देखिए 3 1/2 माइनस 2 1/4, और डिवाइड में क्या है आपके पास, डिवाइड में है 3/4। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 9/4,
बोलिए हाँ या ना। अब देखो, चलो इसको अब मैं क्या कर सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। ये बनेगा आपका 3 1/2, ये हो गया, ये आपके पास आ गया 9/4 मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। फिर आप 3 से 3 टाइम्स कैंसिल करोगे, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास 3 बचा। 3 1/2 में से अगर 3 गया तो आपके पास लास्ट में ओनली 1/2 बचना है। मतलब आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही जवाब है 1/2। ठीक है, 1 बाय 1 हमें करते जाना था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। हमने जब इतना सारा सॉल्व किया तो हमें लास्ट में निकल के आया 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ तो 1 बचा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये केवल दिखने का था, इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें यहां पे, है ना। यहां पे आपने एलसीएम लिया तो 3/4 आया, ये पलट गया। वैसे भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा था, 4 से 4 तो डायरेक्ट भी मैं 3 लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने लिखकर बताया। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल होता, ये चला जाता, 3 से 3 गया तो 1/2 आपके पास बचेगा। 1/2 इज करेक्ट आंसर। ओके, डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बहुत अच्छे। ठीक है, फ्रैक्शन पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है क्वेश्चन, मतलब आपको फ्रैक्शंस मतलब भिन्न का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आप फ्रैक्शन का वीडियो देखिए, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे, इसको शुरू करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी सारा है। दिखने में आसान है लेकिन इसमें मेहनत अच्छी लगने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, तो आप खुद सोचिए ये क्या होगा। एलसीएम 42 होगा, 6 से 7 बार, 7 से 6 बार, तो ये आपका 1/42 आएगा। 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, और इसको मैंने 1/42 सॉल्व किया। एलसीएम 42, 6 से 7 बार, 7 से 6 बार, एक बचेगा। इसका अगर और आगे एलसीएम लिया जाए और सॉल्व किया जाए, है ना, ये तो 1/42 आया, इसको विनकुलम बोलते हैं, बार ब्रैकेट सबसे पहले दिन आपको सिखाया था। अब एलसीएम लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, 42 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सो दिस इज 22/42। चाहे तो शॉर्ट कर लें, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतने सब से ये निकल कर आया, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए 5 माइनस ये आपके पास है 3/4 प्लस ये हो गया आपका कितना 5/2, और ये इधर अब आ जाओ तो ये है आपका 22/42। इतना आप समझे या नहीं समझे। इसको सॉल्व करा तो 22/42 आया, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। अब आगे देखिए, 2 का दुगना 4 और 1 5, ये आ गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इधर इसको अलग से कर लेते हैं, तो हम एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे। 5/2 है और आपका 22/42 है, एलसीएम 42 ही आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 21 का 5 टाइम्स करेंगे तो 105 आएगा, और ये आपका 22 का 22 ही रहना है। 5 में से 2 जाएगा और 10 में से 2 जाएगा, डिवाइडेड बाय 42 आ जाएगा। तो इतना जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, है ना। और आगे बढ़ते हैं, 5 माइनस 3/4 प्लस 83 अपॉन में 42। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। अगर मुझे 3/4 में 83/42 को प्लस करना है तो एलसीएम 84 लेना पड़ेगा। एलसीएम तो समझते हो ना, जिसमें दोनों से डिवाइड हो, तो 84 लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 21। 21 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63, राइट।
42 से अगर करेंगे मतलब डबल करना है, मुझे इसका डबल करना है तो ये 166 आएगा। और अगर दोनों को प्लस करा तो ये 9 हो गया। इसको अगर हम और आगे बढ़ाते हैं, चलो पहले कर लेते हैं। ये हो गया 9, 16 और 6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 229 अपॉन में 84। ये बाहर हमें निकल के आया। चाहे तो आप इसको पहले इजी बना लो तो आगे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो आगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हाँ, समझे इतना सभी? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 16 और 6 है ना, अच्छा नहीं ठीक तो है, 229/84 ही तो आएगा, ये तो ठीक है ना। अच्छा, यहां पे आप मुझे बताएं कि 84 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है। 84 का अगर मैं पहाड़ा 5 बार लेता हूं, 84 को अगर मैं 5 बार लेता हूं तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा, है ना। 5 तो नहीं, आप इसको 3, 8 का 3 गुना 24 भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप इसको केवल 2 बार ही ले सकते हो। 84 का टेबल 2 बार ले सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 8 तिया 24, 240 से ऊपर हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि ये 229 है, 84 का डबल कर दो तो 229 में से इसका 168 चला जाएगा। 84 का डबल 168, तो आपके पास क्या बचेगा 1। 22 में से 60 गया तो ये आपका 61 बचेगा और अपॉन में 84 आएगा। ये आंसर नहीं है, ये तो मैंने इसको सॉल्व करा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 261 अपॉन 84, ये आएगा। अब चलो आगे, 5 - 2 और 61 अपॉन 84, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे यस या नो में बताइए। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो जल्दी से यस या नो में बताइए कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसके बाद फिर एक और चीज लगेगी, वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ठीक है। अब देखिए, कभी भी आपको अगर माइनस करना हो तो 2 है ना, तो हम 3 माइनस करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, 2 है तो 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 बचेगा और इनका आपस में डिफरेंस लेते हैं तो 4 में से 1 जाएगा और 8 में से 6 जाएगा, है ना। 8 में से 6 जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये तो 23/84 आ रहा है। 23/84 तो किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। नन ऑफ दीज आना चाहिए। ओके है, नो डाउट। चलो, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या आएगा जी? अपना आंसर नन ऑफ दीज आएगा। ये आंसर है। बच्चे बाकी आंसर क्यों दे रहे हैं, है ना। यहां तक तो देखो सारा सही है। 84 में से इसको माइनस करेंगे तो 23 तो आएगा। 223 अपॉन 84 इज करेक्ट आंसर, ये होना चाहिए। हाँ, एक बार बता रहा हूं मैं, मत चिंता करो। पहले ये बता दो कि यहां तक कुछ बच्चों को तो समझ में आया। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनका फ्रैक्शन वीक है, जिनका भिन्न कमजोर है या भिन्न उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप अगले क्वेश्चन का इंतजार करिए। जिन्होंने पहले पढ़ा है उन्हें ये आराम से समझ में आ जाएगा। 229 की जगह पे कितना आएगा? 235 क्यों आएगा भाई? देखो, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 63 आएगा। 42 से ये 2 बार डिवाइड होता है, इसका डबल करेंगे तो 166 आएगा। 6 + 3 9 हो गया और ये 229 है। तो यहां गड़बड़ कैसे हो सकता है? बी कहां आ रहा है? ठीक है। चलो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से आप सुनिएगा जिनको समझ में नहीं आया है। हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करा तो ये एलसीएम 42 आया। 6 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 6, 1 बचेगा। 1/42 इनको मैंने सॉल्व करा तो ये 22/42 आया। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर हम 2 1/2 मतलब इसको 5/2 लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करके ये लाए। एलसीएम आप लेंगे तो ये मैंने यहां सॉल्व करके बताया है। एलसीएम 42 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 21 का 5 टाइम्स करेंगे तो 105 आएगा। 21 का 5 गुना 105 और ये तो 22 रहेगा। 83/42
इसको सॉल्व करा तो 83/42 और अब प्लस में आएगा 3/4, जिसको मैंने यहां सॉल्व करके बताया। 229/84, तो 84 का टेबल दो बार लिया जा सकता था, 84 का टेबल दो बार ले सकते हैं। 168 निकल जाएगा तो आपके पास 61/84 बचेगा। कई बच्चों ने इसी को आंसर दे दिया, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अब हमारे पास 5 बचा है, 2 है, 2 की जगह 3 माइनस करेंगे, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 2 की जगह 3 माइनस करते हैं तो 2 आया, और 84 में से 61 माइनस करते हैं 23/84, ये आपका आंसर आएगा। लास्ट वाली स्टेज की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पॉइंट में नहीं लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। 63/84 कैसे आएगा भाई 63? आप बताएं मुझे कहां गड़बड़ लग रहा है आपको। अरे दीपक आनंद जी, इतनी बार लिखने के बजाय आप ये बताओ कि कहां गलत है। सी आएगा, सी आएगा मत लिखो, वो किसी काम करेंगे। कहां गलत है ये बताइए। अच्छा, थैंक यू मयंक। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहें तो इसको और भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है, लेकिन उससे भी टाइम वेस्ट होगा, आएगा वही आपका, है ना। अब एक चीज मैं आपको यहां सिखाना चाहता हूं, वो आप सीखिए। जिन्होंने मेरा भिन्न का चैप्टर पढ़ा है उन्हें ये ट्रिक पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी फिर अभी मैं आपको बस इस क्वेश्चन के लायक बता रहा हूं, बाकी फिर आप आराम से वीडियो देखिएगा। भिन्न फ्रैक्शन करके सर्च करिएगा, फ्रैक्शन बाय आदित्य सर, मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसमें पढ़ लेना, इसकी मैंने ट्रिक्स बताई है। जैसे यहां 2 है ना, तो हम 3 माइनस करते हैं, हमेशा एक एक्स्ट्रा माइनस करते हैं। तो 2 की जगह 3 माइनस करेंगे, तो यहां से 3 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 7, और इनका डिफरेंस लेते हैं, 4 में से 3 गया 1, तो ये आपका आंसर आ गया 7 1/4। ये इसकी ट्रिक होती है। अदरवाइज आप क्या करोगे, 4 का दुगना 8 और 3 11, 10 माइनस 11/4, फिर एलसीएम लोगे, आंसर सेम आना है। क्या बोला मैंने कहा 15 माइनस 9 5/18 आ गया जी। तो 9 है तो एक एक्स्ट्रा, हमेशा एक एक्स्ट्रा माइनस करोगे, तो 9 है तो 10 माइनस करोगे, तो इसमें से अगर 10 गया तो 5 बचेगा, 18 में से 5 गया तो 13 बचेगा, अपॉन में 18, ये इसका आंसर है। क्यों ऐसा करते हैं, कैसे ये होता है, इसके लिए अलग से क्लास ले चुके हैं हम, आप उसे देखिएगा। अब यही चीज मैंने यहां लगाई है, मुझे 2 माइनस करना है तो मैं 3 माइनस करूंगा, 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इनका डिफरेंस लेंगे अपॉन में 84, ये अपना आंसर है। बहुत ज्यादा टाइम हमने इस पे दे दिया, आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए, ओके, अब समझ गए, ठीक है। रेशो रेशो प्रोपोर्शन ही संडे होने वाला है, संडे शाम 6 बजे से रात 10 तक 4 घंटे की मैराथन क्लास है, उसमें आइए आप रेशो के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहां क्या करोगे, 882 डिवाइडेड बाय 14, इसको कर दोगे 12848 डिवाइडेड बाय 13, इसको करोगे 1392 डिवाइडेड बाय 16, इसको करोगे x इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100। अब आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, अब जल्दी से करके बताइए। ऐसे डिवाइड में अगर यूनिट डिजिट की हेल्प लोगे ना तो जल्दी आंसर आएगा। कैसे, मैं बताता हूं। चलो बहुत अच्छे यार, आंसर ही आ गए तुम लोग तो। चलो करें शुरू। करेक्ट, 16 बिल्कुल, अच्छा करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। यहां ध्यान दीजिए, जैसे अगर मुझे 14 को सॉल्व करना है, आप एक चीज देखिएगा,
अगर यहां 4 आया है और मुझे यहां 2 चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए। 4 3 जा 12। समझ आ रही है बात? अच्छा, 14 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 6 बार, मतलब ये 63 है। ये आप 4 डिजिट में आराम से इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हो। आया समझ में सभी को? लास्ट में 2 आया है, 4 में किसका गुणा करें कि 2 आए तो 3 आएगा, और 14 से कैंसिल हो रहा है 6 बार, तो हम बोल सकते हैं कि ये 63 बार 63 बार डिवाइड होगा। इसी प्रकार जैसे यहां 3 आया है, 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 8 आ सकता है, और 13 से अगर हम मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 9 बार, तो ये मुझे 96 मिल गया। ऐसे थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप यहां पे देखेंगे, थोड़ा बहुत देखो, आपको इसके आगे क्या रिमाइंडर बच रहा है, जो बच रहा है वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे हवा में नहीं कर सकते, लेकिन आप यूनिट डिजिट इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। आप यहां पे 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से कितनी बार डिवाइड करते हो? तो 8 बार अगर आप करते हो, है ना, तो ये आ जाएगा कितना? 136। ठीक है, 16 7 112, और उसमें आप 126, सॉरी, है ना, 126 आ जाएगा। तो अगर इसमें से 126 चला गया तो फिर आपके पास वापस से कितना बचेगा? वापस से बचेगा 112, मतलब यहां पे 7 लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रिमाइंडर को आप देख सकते हो, और भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर को देखना है। इक्वल में इसको आप लिख सकते हो 9/2। इसको क्या लिख सकते हो? 50 से डिवाइड करोगे तो ये 9/2 आ जाएगा। अब इनको प्लस करके इसको माइनस कर दो, 9 9 में से 7 जाएगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये बनेगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और इधर आपके पास 9/2 है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इंटू में x है, 9 से कैंसिल हुआ 8 बार, 8 का डबल, ये आपका आंसर आ गया जी 16। 16 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर टेबल्स याद हैं आपको, पहाड़े अगर याद हैं, तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। 14 13 16 एकदम आसानी से आप पहाड़े याद हैं तो दे सकते हो, तो यूनिट डिजिट नहीं भी लगाओगे चलेगा। हम्म, ठीक है। हाँ, 128 यार, 16 से देखो, 126 नहीं, 128, 128 के बाद आपके पास कितना बचेगा? 112, मतलब साथ ही तो आएगा ना, 87। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा प्राची, ग्रेट। चलो भाई, जो नए लोग आए हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुमसे लाइक नहीं करा जा रहा है। लाइक तो कर दिया करो, तुम लोग लाइक्स की संख्या बढ़ाओ। ठीक है, दुर्गेश 50 का भाग दो 450 में और 100 में, 9/2 आएगा। देखिए, इसको अगर सॉल्व करोगे 4 into 1 + 1, सो दिस इज 5/4, डिवाइडेड 2 into 1 + 1, तो ये है आपका 3/2, मतलब ये 2/3 बनेगा क्या, है ना। प्लस करना है आपको, 3 2 जा 6 + 1, तो ये हो गया आपका 7/3। 4 into 1 + 3, ये हो गया आपका 7/4। यही आ रहा है, 4 3 7, 6 और 1 7, 7/3 7/4, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो 5/4 और 3/2, 2/3, क्योंकि डिवाइड था, है ना। कैंसिल करें तो यहीं पे हो सकता है, बस ये 2 बार हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 5/6। ठीक है, और इसको हम यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मुझे 12 लेना पड़ेगा क्या? एलसीएम अगर मैं 12 लूंगा, और 12 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो सी वाला आंसर शायद हो सकता है। सॉल्व करते हैं, 3 से 4 बार, 4 का 7 गुना हो जाएगा आपका 28। 4 से 3 बार इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, ये आ गया आपका 5/6, ये आ गया आपका 12, और ये कितना आ जाएगा? ठीक है, 6 और 1 7, 4 और 3 7। ठीक है, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपका 49/12 आया यहां तक। ठीक है। अब आप यहां पे एक काम करेंगे, देखो दो चीजें हैं, जैसे यहां पे 12 आ रहा है, इसको भी 12 बना लो।
अगर मैं 6 को 12 कर दूं तो इस 5 को 10 कर देंगे तो चलेगा क्या? दोनों के 12 हो जाएंगे। अदरवाइज एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे करेंगे। दोनों अगर मैं 12 बना दूंगा तो ये बनेगा 59/12। 59 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48, 12 इंटू 4 48, 48 निकल जाएगा, बचेगा 11/12। ये आपका करेक्ट आंसर है, सी बिल्कुल ठीक है। और किसी में 12 आ नहीं रहा था। ठीक है। अरे यार इनटू है क्या? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन फिर भी सेम कैसे हो रहा है? फिर भी सेम आ गया। फिर तो एक क्वेश्चन और आसान था। अच्छा इधर इनटू था, यहां पर था 49/12। 49/12 कोइंसिडेंस है कि दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है। 59 है, 4 है और 11/12 है। ठीक है, आंसर तब भी सेम आ रहा है। ये तो एक अलग ही आश्चर्य की बात है जी। प्लस होने पर भी वही आ रहा है, मल्टीप्लाई होने पर भी वही आ रहा है। चलो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ। वैसे एक ही बात रहेगी वो। चलिए इसका आंसर बताइए। एक्चुअली ऊपर का नंबर सेम हो गया ना। अगर यहां और कुछ होता तो गड़बड़ हो सकता था। दोनों जगह सेम आ गया तो अपना मेथड गलत हो गई, लेकिन आंसर लास्ट में सही निकला। अगर यहां और कोई नंबर होता तो फिर लेने के देने पड़ जाते। पर ठीक है, बच गए। अच्छा। अच्छा, और भी कुछ लोगों ने प्लस की जगह इनटू की जगह प्लस किया था। अच्छी बात है। देखो ऐसे पावर वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत कराए, मतलब इससे भी हाई पावर आपको दिया है। तो इसका आंसर आप बता देना, लाज रख लेना अपनी पुरानी 7 क्लासेस की। ठीक है। हम्म। देखो ये आपके पास है 47 की पावर 6.5 डिवाइडेड बाय, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 47 की पावर 3.5 और इधर 47 है। लेकिन यहां जो काम की बात है, अगर मैं स्क्वायर, ये अंडर रूट होता है या स्क्वायर रूट हटाऊं तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा। इतना समझे। इसको हटाएंगे तो 1/2 और क्वेश्चन मार्क तो है ही। अगर 6.5 में से 3.5 गया तो यहां पर आपका क्या आना चाहिए? यहां 3 आना चाहिए। तो 42 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब आप खुद बताइए, एक्स की जगह क्या रखें कि हाफ करने पर 3 आ जाए? तो यहां पे अगर हम 6 रख देंगे, 6 रख देंगे तो 6 का हाफ 3 हो जाएगा। मतलब आंसर इसका 6 वाला होगा, मतलब ए होगा। 4 आंसर क्यों दे रहे हैं भाई? 4 कहां से आ रहा है? 3 भी आंसर देते तो समझ में आता, तुम 4 कहां से ला रहे हो? ये तो बहुत गलत बात है। ए होगा, बिल्कुल ठीक है ना? किस नंबर का हाफ करें कि 3 आ जाए? बहुत आसान, आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में कहा था कि आज मैं आपको कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो ये कुछ सवाल हैं जो अप्रोक्सीमेशन के हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि हमें नंबर्स को अप्रोक्स लेकर करना है। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग लेकर करना है। एक दो सवाल आप मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन आ जाएगा। ठीक है। ओके। 42 कहां लिखा भाई? अच्छा यहां पे गलत लिख दिया। अरे तुम ये छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लेते हो, है ना? ठीक है, सुधार दिया। हमारा ध्यान क्या है?
बोलने पर पढ़ाने पर ज्यादा रहता है, इसलिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और पढ़ाने में ज्यादा हो जाती कभी कभी। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, देखिएगा। हम नंबर्स को उसके करीबी नंबर से रिप्लेस करेंगे। जो लोग पहली बार इस चीज को सीख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस तक पेशेंस रखिएगा, आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी। ये 6% है, इसको 6% रहने दो। ऑफ है, ऑफ रहने दो। 198 को मैं 199 कर दूंगा। 99 मतलब ये लगभग 199 है, और 1599 को हम लगभग 16 बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये है 199, और ये हो गया आपका कितना, 216। 16 का स्क्वायर, अरे यार 16 का क्यूब, 6 का क्यूब नहीं, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 हो गया, है ना। अब आप इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे, और जो भी आएगा उसका आपको क्या निकालना है, 6% निकालना है। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, मतलब संख्या को उसकी करीबी संख्या से रिप्लेस करना। तो ये आपका 199 है, 16 का स्क्वायर है, दोनों को प्लस करेंगे। आप इसको भी लगभग 200 ले सकते हो, 200 ले सकते हो। तो अगर मैंने इसको 200 लिया, तो ये बनेगा आपका 456, है ना। ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 456 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये 6 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। 6 का 5 गुना प्लस फिर से 3 हो जाएगा। वापस से हमारे पास यहां पर क्या आएगा, कैरी। ठीक है ना, 36, 6 कैरी हो गया 3, 30 और 3 33, फिर से कैरी 3, और ये आ गया आपका 27। और नीचे क्या है आपके पास, 100 है, मतलब ये सॉल्व होकर बनेगा 27.36। अब 27.36 के नियरेस्ट वैल्यू क्या है, उसके नियरेस्ट वैल्यू 27 है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 27 आएगा। जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये सीखना एकदम कंपलसरी है, उन्हें ये आना ही चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अभी मैं और ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, आप सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, ठीक है, अरे 455 होगा भाई। अप्रोक्सीमेशन की दुनिया में क्या होता है कि इसको भी मैंने 200 ले लिया, 200 और 256, है ना। इतने सारे आटे में थोड़ा सा नमक मिला दो, कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो इसलिए मैंने इसको 456 लिख दिया, लेकिन आपका मैथ्स मुझसे अच्छा है, आप इसको 455 करके सॉल्व करिए। ठीक है, देखो कुछ लोगों ने इसी को मुद्दा बना दिया, सर आपको, आपने यही गलत लिखा। अरे मैंने ऐसा करा भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 199 और फिर 256 को करूं। अप्रोक्सीमेशन है, सब चलता है, थोड़ा सा नमक और ज्यादा होगा चलेगा। अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स है। चलो आगे बढ़ो। इसको पहले आप अप्रोक्सीमेशन से थोड़ा रियल वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल्स और इन सबको राउंड ऑफ करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे। ठीक है। है ना, तुम लोग हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर। जो आज की स्क्वायर वाली क्लास में होंगे वो समझ गए होंगे कि हेलीकॉप्टर और परी, परी का मतलब क्या है। अरे नहीं भाई, हमें क्यों बुरा लगेगा। चलो देखो, 89.9 को क्या मैं 90% बोल दूं, 90% ऑफ 7,000 डिवाइडेड बाय 100, बताओ किसी को बुरा लगा क्या, 90 लिख दें। इधर 24.01 है, तो इसको राउंड ऑफ मत करो, ये तो 24 ही है ना। डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है, और उधर 1719 है, तो उसको 1720 कर लो। ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी। हम्म, पता है।
चलो, जिनको नहीं पता है उनको बताते हैं यहां पे। हाँ, चलो देखें। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 6300, है ना। ये हो गया। और अगर आप एक काम और यहां कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये बनेगा आपका 576। 576 अपॉन में आ गया एक्स, और इधर आ गया आपके पास 1720। ऐसे ही हो रहा है क्या? +24 की पावर है। अच्छा, ये बाहर है क्या यार? मैं फिर गड़बड़ समझ रहा था इसको ना। ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये तो और अच्छा हो गया अपने लिए। ये और अच्छा है। ये डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है और 1720 है। तो ये तो और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय है, मतलब इसको 1/x कर दो और इधर 1720 कर दो। तो 1720 को यहां ले आओ और x को इधर ले जाओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? है ना। ब्रैकेट के बाहर है तो अच्छी बात है, अंदर होता तो मुसीबत थी अपने लिए। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, ठीक है, 576 हो गया, 6300 हो गया। इसको अगर मैंने प्लस करा तो ये 6876 आएगा, डिवाइडेड बाय 1720 आएगा, और इक्वल में x हो जाएगा। अब आप एक अच्छी बात देखिए, नंबर्स काफी मतलब 4 5 3 2 सब दे दिए हैं। ध्यान से देखिए, 17 का 4 गुना होता है 68, 17 4 जा 68, और 20 का 4 गुना होता है 80। मतलब इसका 4 गुना होता है 6880। 6880 के ये काफी करीब है। मतलब ये भाई साहब लगभग 4 बार डिवाइड हो जाएंगे, तो ए इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसका 4 गुना 6880 होता है, दिख ही रहा है यार। 17 का 4 गुना 68, 20 का 4 गुना 80। इससे आसान क्या लोगे? एकदम करीब है, मतलब आंसर 3.99 के आसपास आएगा। लगभग में ये 4 बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 4 होगा। बताओ, अच्छा लगा? थम्स अप मारो अगर समझ में आ रहा है। जिन्होंने लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक कर दो। और जो फुल स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं वो फुल स्क्रीन पर ही पढ़ें, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है जी। ये लो, आसान क्वेश्चन करो अब। हाँ, अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू है तो नेक्स्ट नंबर, और अगर इससे छोटी वैल्यू है तो सेम नंबर। बेसिक रूल है ये। पर जनरली 0.5 के आसपास कम ही देते हैं आपको। ओके, ठीक है। चलिए, ये आपका 42 रहेगा, और 7.998 को हम 8 कर देंगे। ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और इसका 8 गुना करेंगे तो ये आ गया 16 का 6 कैरी 1, 32 और 1 33, मतलब 336। एक्स स्क्वायर है, और 400 में से अगर आपने 336 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 64 आ जाएगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो आपका आंसर 8 आ गया होगा इस बार, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। यस, अब आप समझ गए कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए। बस एक स्टेप बढ़ती है, आपको पहले उसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। हम्म। देखिए,
ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 200, ये क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा 500, और परसेंटेज का चला जाएगा 100 नीचे, है ना। माइनस ये, चलो लिख देता हूं, 4 का क्यूब बनेगा वैसे, ये हो गया, और इक्वल में x का स्क्वायर हो गया। अब कितना आसान सवाल है बताओ। 200, ये आ गया आपका कितना 60, ये आ गया आपका 4, और स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर मतलब अंडर रूट हो जाएगा इधर वो आके। ओके, क्या बात है, बहुत अच्छे, 16 बिल्कुल ठीक आंसर आप दे रहे हो। ये आ गया आपका 200, ये आ गया आपका 60, ये आ गया आपका 4, और ये आ गया एक्स स्क्वायर। 260 में से 4 जाएगा तो 256 आएगा, और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन से लाइफ बना दिया आपने, अच्छा ऐसा क्या हो गया भाई। हाँ। नहीं नहीं, कैलकुलेटर यूज करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। बता दो जल्दी। चलो देखें, ये है आपका 312, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अच्छा यहां पे x भी है, इसके अपॉन में x है, और ये प्लस का 169 है। इधर 20% ऑफ, देखो इसको 910 कर देते हैं, 910 कर देते हैं, उसका आपको 20% निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ये हो गया आपका 312 डिवाइडेड बाय x। इसको अगर आपने सॉल्व करा तो ये आएगा आपका 182, और ये भाई साहब इधर चले जाएंगे तो 169 बन जाएंगे। ये है 312, इसको x से डिवाइड करना है, और यहां पर देखोगे तो 70 मतलब 13 बनेगा, ये 13, 13 से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 13 का दुगना 24, और 13 इंटू 4 52, 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे 10 कहां से ला रहे हो यार, कैसे इतना बड़ा पाप कर सकते हो तुम। 24 बार कैंसिल होगा। कौन है ये जय पबजी, ये जय पबजी वाला पापा की परी है कि मम्मी का हेलीकॉप्टर है ये। चलो इधर देखो, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में ना क्वेश्चन के ऊपर लिखा आएगा कि इसको अप्रोक्सीमेशन से करना है कि नहीं। आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान दिया हो तो ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखा आएगा, सन्निकटन, सन्निकट मान बताइए, और इंग्लिश में अप्रोक्सीमेट लिखा आएगा, तो इससे समझ जाओगे कि इसको अप्रोक्सीमेशन से करना है। हम्म। मम्मी का चमगादड़ है ये, हेलीकॉप्टर नहीं है, रात में उड़ेगा ये। करो इसको जल्दी। 111 है, 112 कर दो, इनटू में 5 कर दो, डिवाइड में 14 कर दो, इधर 11 है और 1 से, अगर इसका आंसर तुमने गलत बताया तो खैर नहीं है तुम्हारी, आज तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी तुम्हें।
ठीक है। हाँ भाई चलो, 14 से कैंसिल 8 बार होता है तो ये बनेगा 40, 11 माइनस होगा तो 29 आएगा क्या आंसर? डी 29। ठीक, नेक्स्ट, इसको करिए। हलवा हो गया, अच्छा। राइट है, चलो। जिसने गलत आंसर दिया होगा आज उसको बहुत बुरा सपना आएगा, उसको सपने में चाटे पड़ेंगे आज। अब कोई चंबल का शेर आया है भाई, देखना यार, तुम खा मत जाना हमें। देखो, ये है आपका 325, ये आपका लगभग में 16 आ जाएगा, ये चार चला जाएगा, और प्लस का 36.88 को 37 बोल देंगे हम। ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो ये 12 और 100, मतलब ये तो 1300 बन रहा है, 1300 है। और इसमें अगर 37 जोड़ेंगे तो ये 1337 आएगा। 1337 के सबसे करीब अगर मुझे कोई दिख रहा है तो वो 1340 है, मतलब सी इसका सही आंसर है, 1340। ठीक, इसको करिए। ऑप्शंस को भी अप्रोक्सीमेशन में लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर बार जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में हो, ऑप्शंस को भी वो अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा शुभांकर, अच्छा लगा तुम्हें, ठीक है, और डायलॉग लाएंगे ऐसे बस। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, इसको एग्जैक्ट करना है। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना, दांत दिखा रहे हैं, वो बंद कर लो दांत। इसको एग्जैक्ट करना है, अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया, इसको आप एग्जैक्ट करिए। ठीक है, इसको एग्जैक्ट करना है। एक्स प्लस, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 0, 6 4 10 और एक 11 का एक कैरी 1 हो जाएगा, 12 और एक 13 कैरी फिर से 1 हो जाएगा 2। एक बार चेक कर लो 231 आ रहा है क्या? और मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 100, और इधर 18 और 14 ले लोगे तो ये 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 252 हो जाएगा। एक बार चेक करो, बताओ यही आ रहा है क्या? ये कैंसिल होगा। 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6 से 4 बार, और 6 से 4 बार हो जाएगा, और 6 से 2 बार, और ये 0 हो जाएगा। और ये आपका x प्लस 231 है ना? अगर हमने 6 × 4, 1 2 3, यहां पे 3 आएगा क्या? 3 आएगा है ना, 331 आएगा, सॉरी 331। 1 2 3 कैरी भी तो था ना एक, 8 4 12 13, 331। तो हमें यहां पे क्या करना है कि 420 में से 331 को माइनस करना है, शायद इतना ही हो सकता है। तो अगर इसको आप देखोगे तो 70 80 90 89 होगा क्या? 89 आंसर आ रहा है जहां तक मुझे लगता है। 331 ही तो लिखा है, तुम्हें गलत दिख रहा था वो हमने ना दो को ही ऐसा बनाया था कि तुम्हें, तीन को ऐसा बनाया था कि वो दो दिखे, वो तीन ही था। बताओ, 89 इसका आंसर आएगा, मतलब सी वाला। ठीक है, चलो इसको कर लो ये, और अपना आज का सवाल, इसके बाद फिर सेशन को एंड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आज की अपनी थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है
है ना, इसलिए इसको कराना तो बनता है। तुम लोग चश्मा लगाया करो, तुम्हें दिखता नहीं आजकल अच्छे से। ठीक है, 3 को 2 देख रहे हो तुम। अप्रोक्स में भी ले आए, वाह। स्क्वायर की क्लास अच्छी लगी। चलो कल स्क्वायर रूट सीखने आओ फिर तुम। देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 15 का 4 गुना होगा 600, मतलब 40 से गुणा करोगे 600, 2 अंक के बाद दशमलव, कुल मिला के 6 की घात 4। इधर आ जाओ, 0 से 0 कैंसिल करा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से पहले तो ये हो जाएगा 3 बार, और 3 से हो जाएगा 6 बार, और इसकी घात कितनी है, 4 है। मल्टीप्लाई करोगे 27 का 8 हो जाएगा, तो ये 56 और 16, मतलब 8 और 7 हो गया 6, कैरी 5, मतलब ये आ गया आपका कितना जी, ये आ गया आपका 216 की पावर 4। और उधर भाई साहब वो आपसे बोलना चाह रहे हैं 6 की पावर जो है x+5 आए। मतलब वो क्या चाह रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को 6 की पावर में कन्वर्ट करिए, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं क्या? तो कर देते हैं उनकी इच्छा पूरी। ये आपका 6 की पावर 4 है। 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? अब आप सोचो, 12 और 4 16, 16 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है ना, ये 3 हो गया, ये आपका 12 आ गया, और यहां पे स्क्वायर है, और ये हो गया आपका, तो ये हो गया 16, 16 और 4 हो गया आपका, सॉरी 12 और 4 हो गया 16, 8 गया तो 8 आया, 8 घटाओगे 3, इसका सही आंसर है, मतलब बी वाला। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया, अब यहां ध्यान दो, ये आपका क्या खेल चल रहा है। देखो, ये आपका ऊपर 6 की घात 4 है, और ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 12, तो 6 की घात 12, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, तो 6 की घात 8। अब मुझे बताओ कि 12 और 4 16 में से 8 जाएगा, तो ये आपका 6 की घात 8 ही तो बचेगा, और ये x+5 है। ठीक है, 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 आ जाए, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, क्या बात है अरुण, सारे क्वेश्चन सही थे आज। बहुत अच्छे, समझे। ये हो गया 12, ये हो गया 4, मतलब 16, 16 में से 8 गया 8, सब 6 में कन्वर्ट हो गए ना। 5 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये सही आंसर है। चलिए, अच्छा लगा। चलो तो कल मिलते हैं 6 बजे स्क्वायर रूट की क्लास में, और 9 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।